रिमोट रिचार्ज करके रख लो और अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दो, क्योंकि 2025 में जिसका हम सबको बेसब्री से नेटफ्लिक्स की क्वालिटी का इंतजार था, वो पल आ चुका है। आज मैं लाया हूं 2025 की टॉप 10 मोस्ट अवेटेड मोस्ट पॉपुलर नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। भाई, ये लिस्ट तो तुम्हारा दिमाग हिलाकर रख देगी। इसमें स्क्विड गेम की वापसी है, वेडनेसडे की नई मिस्ट्री है और एड विचर की नई शुरुआत है। ये वो सीरीज हैं जिन्हें सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। तो शुरू करते हैं 2025 का सबसे बड़ा काउंटडाउन। नंबर 10 पर है 2025 की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल वापसी। ये वो दुनिया है जहां मॉन्स्टर्स हैं, मैजिक है और पॉलिटिक्स से भी खतरनाक एक नया चेहरा है। मैं बात कर रहा हूं द विचर सीजन 4 की। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। और भाई, हम सब जानते हैं कि इस बार टॉस अ कॉइन करने के लिए हेनरी केविल नहीं होंगे। जी हाँ, गेराल्ट ऑफ रिविया का चेहरा बदल गया है। लियम हेम्सवर्थ ने वो तलवार उठाई है। सवाल एक ही है, क्या वो उस लेजेंड को रिप्लेस कर पाएगा? इस सीजन 3 की कहानी एक खतरनाक मोड़ डालने वाली है। वो ड्राइट्स गैंग के साथ जुड़ गई है। गेराल्ट उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मॉन्स्टर्स नए होंगे, एक्शन और भी ब्रूटल होगा और पॉलिटिक्स भाई, ये सीजन या तो एक नया मास्टरपीस बनेगा या अब तक की सबसे बड़ी गलती। ये तो थी फैंटेसी की दुनिया, लेकिन अगली सीरीज जो आ रही है भाई, वो तुम्हें फैंटेसी नहीं बल्कि असली खून खराबे वाली वाइकिंग्स की दुनिया में ले जाएगी। नंबर 9 पर है वो सीरीज जो तुम्हें फैंटेसी की दुनिया से निकालकर सीधे असली खूनी तबाही के बीच फेंक देगी। मैंने कहा था ना, हम वाइकिंग्स की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन भाई, ये वो वाइकिंग्स नहीं हैं जिन्हें तुमने पहले देखा है। ये ज़्यादा ब्रूटल हैं, ज़्यादा खूंखार हैं और इनमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। सीरीज का नाम है मर्सी फॉर नन सीजन 1। ये कहानी है एक ऐसे वाइकिंग वॉरियर की जिसने सब कुछ खो दिया है और अब वो सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा है। भाई, इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ कीचड़, खून और स्टील की आवाज़ है। एक्शन सीन ऐसा कि देखकर पूरे बॉडी में गूज बम्प्स आ जाएं। ये तुम्हें दिखाएगी कि उस दौर में जिंदा रहना कितना मुश्किल था। ये एक डार्क, ग्रिटी और हार्डकोर एक्शन सीरीज है। अगली सीरीज जो आ रही है भाई, वो भी इतनी ही खूनी है, लेकिन वो वाइकिंग्स की नहीं बल्कि अमेरिका के जंगली वेस्ट की कहानी है। नंबर 8 पर है वही जंगली वेस्ट की खूनी कहानी। ये वो दौर है जब अमेरिका बन रहा था, लेकिन यहाँ कानून नहीं, सिर्फ गोलियां चलती थीं। ये वो कहानी है जहाँ जिंदा रहने के लिए तुम्हें या तो शिकारी बनना पड़ता था या शिकार। सीरीज का नाम है अमेरिकन प्राइमेवल। और भाई, ये नेटफ्लिक्स की 2025 की सबसे बड़ी और सबसे ब्रूटल वेस्टर्न सीरीज होने वाली है। ये कहानी है इसाक की, जिसे टेलर किच ने प्ले किया है। एक ऐसा आदमी जो अपनी रूह का सुकून ढूंढ रहा था, लेकिन उसे मिली तबाही। ये दो सभ्यताओं के टकराने की कहानी है, जहां हर कोई अपनी ज़मीन के लिए, अपने भगवान के लिए एक दूसरे को मारने पर तुला है। भाई, इसमें कोई हीरो नहीं है, सिर्फ सर्वाइवर है। इसमें जो विजुअल्स हैं और जो रॉ एक्शन है, इतना माइंड ब्लोइंग सीक्वेंस की रूह कांप उठे। ये तुम्हें उस दौर की असली खूनी सच्चाई दिखाएगी। ये तो थी मैदान जंग की खूनी लड़ाई, लेकिन अगली सीरीज जो आ रही है भाई, वो तुम्हें स्कूल के कॉरिडोर में ले जाएगी और वहाँ लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। नंबर 7 पर है वही स्कूल कॉरिडोर की लड़ाई, जहाँ असली हथियार ताकत नहीं बल्कि दिमाग है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो दिखता कमज़ोर है, लेकिन जब उसे छेड़ा जाता है तो वो जो तबाही मचाता है वो बड़े बड़े फाइटर नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की सबसे तगड़ी कोरियन सीरीज वीक हीरो के सीजन 2 की। इसकी IMDb रेटिंग 8.9 है। भाई, ये कोई आम हाई स्कूल ड्रामा नहीं है, ये एक ब्रूटल सर्वाइवल स्टोरी है। ये कहानी है यॉन सी ईयन की, वो लड़का जो फिजिक्स के फॉर्मूले से दुश्मनों की हड्डियां तोड़ने का प्लान बनाता है। भाई, वो बुली करने आते हैं ताकत से और वो उन्हें हराता है साइकोलॉजी से। ये सीरीज तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। सीजन 1 ने हमें हिलाकर रख दिया था और सीजन 2 भाई, ये बदला, दोस्ती और सर्वाइवल का एक ऐसा कॉकटेल है जो तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। ये एक प्योर 18+ शो है। ये तो थी स्कूल के अंदर की सर्वाइवल की लड़ाई, लेकिन अगली सीरीज जो आ रही है वो तुम्हें एक ऐसे खतरनाक खेल में फंसा देगी जहां हारने की सज़ा सिर्फ मौत है। नंबर 6 पर है वही खतरनाक खेल। मैंने कहा था ना, अगली सीरीज तुम्हें एक ऐसे खेल में फंसा देगी जहां से निकलना नामुमकिन है। ये कहानी है टोक्यो शहर की, जो एक रात में खाली हो जाता है और बचे हुए लोगों को जिंदा रहने के लिए खतरनाक गेम्स खेलने पड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की सबसे बड़ी वापसी में से एक एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। भाई, सीजन 2 के एंड ने हमें हिलाकर रख दिया था। अरिसू और बाकी लोग वापस असली दुनिया में आ तो गए, लेकिन वो जोकर कार्ड, भाई, सवाल ये है क्या वो सच में वापस आए हैं या ये सब एक नया और भी खतरनाक खेल है। जो देखा वो नहीं था और जो था वो दिखा ही नहीं। ये सीरीज तुम्हें ऐसे साइकोलॉजिकल गेम्स में फंसाएगी जहां तुम्हारा दिमाग फुल हैंग हो जाएगा। ये तो थी गेम्स की मिस्ट्री, लेकिन अगली सीरीज जो आ रही है वो तुम्हें एक ऐसी डिपार्टमेंट में ले जाएगी जहां मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं बल्कि दफनाया जाता है। नंबर 5 पर है वही डिपार्टमेंट जहां मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं बल्कि दफनाया जाता है। मैंने कहा था ना,
अगली सीरीज तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां केस बंद नहीं होते, उन्हें बस भुला दिया जाता है। ये कहानी है डेप्ट क्यू की। और भाई, ये उन नॉर्डिक नॉयर बुक्स पर बेस्ड है जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी। ये कहानी है कार्ल मॉर्क की, एक ऐसा डिटेक्टिव जिसे सज़ा के तौर पर डिपार्टमेंट क्यू में भेज दिया जाता है। ये वो डिपार्टमेंट है जहां सालों पुरानी ठंडी पड़ी फाइल्स को फेंक दिया जाता है, लेकिन कार्ल उन फाइल्स को खोलना शुरू करता है और फिर जो राज बाहर आते हैं। भाई, ये कोई आम पुलिस वाला शो नहीं है, ये एक डार्क, ग्रिटी और स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। ये सीरीज़ तुम्हारे दिमाग से खेलेगी, इतना मिस्ट्री कि खुद को भूल जाओगे। ये तो थी इंसानी दुनिया की दफन की गई मिस्ट्री, लेकिन अगली सीरीज़ जो आ रही है वो तुम्हें सपनों की दुनिया के एक ऐसे राजा से मिलाएगी जो अपनी खोई हुई ताकत वापस लेने आ रहा है। नंबर 4 पर है वही सपनों का राजा जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जिसे 100 साल तक कैद रखा गया, जिसने अपनी ताकत वापस पा ली, लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की सबसे विजुअल स्टनिंग सीरीज़ द सैंडमैन सीज़न 2 की। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। भाई, सीज़न 1 सिर्फ शुरुआत थी, एक वार्म अप। अब जब मॉर्फियस यानी ड्रीम वापस अपने सिंहासन पर है तो उसके असली दुश्मन बाहर आएंगे। लूसीफर अब भी बदला लेना चाहता है और उसके अपने भाई बहन डेस्टिनी और डिलीरियम वो भी इस खेल में शामिल होने वाले हैं। भाई, ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये एक फ़िलॉसफ़ी है, एक पेंटिंग है जो चलती है। इसी सीरीज़ को बस देखा नहीं, महसूस किया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिमाग में छप जाने वाली है। सपनों की दुनिया की ये जंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगली सीरीज़ जो आ रही है वो तुम्हें एक ऐसे असली खूनी खेल में वापस ले जा रही है जहां एक गलती की कीमत सिर्फ मौत है। नंबर 3 पर है वही असली खूनी खेल जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, अगली सीरीज़ एक ऐसा खेल है जहां गलती की कीमत सिर्फ मौत है। सीज़न 1 ने दुनिया हिलाई, सीज़न 2 ने हमें शॉक कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्क्विड गेम सीज़न 3 की। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। सीज़न 2 उस क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हुआ था जहां गीहुन ने प्लेन छोड़ दिया था। वो वापस आ रहा है, लेकिन इस बार एक खिलाड़ी बनकर नहीं, बल्कि एक शिकारी बनकर। वो उस फ्रंटमैन और पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए आ रहा है। भाई, अब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये एक जंग है। ये सीरीज़ तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। हमें उन VIPs के चेहरे देखने को मिलेंगे और शायद पता चलेगा कि ये खूनी खेल शुरू किसने किया था। ये वो सीज़न है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये तो थी सर्वाइवल की एक खूनी मिस्ट्री, लेकिन अगली सीरीज़ जो आ रही है वो तुम्हें हाई स्कूल की एक ऐसी मिस्ट्री में ले जाएगी जहाँ खौफ है, मॉन्स्टर्स हैं और डांस है। नंबर 2 पर है वही हाई स्कूल मिस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ खौफ, मॉन्स्टर्स और डांस एक साथ चलते हैं। 2025 की सबसे ज़्यादा अवेटेड और सबसे डार्क क्वीन ऑफ गॉथ वापस आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ वेंसडे सीज़न 2 की। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिलेगी। भाई, सीज़न 1 तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पागलपन तो अब शुरू होगा। नेवरमोर एकेडमी वापस खुल गई है, लेकिन इस बार मिस्ट्री और भी गहरी है। वेडनेसडे के पास अब एक खतरनाक स्टॉकर है और हाइड का खतरा भी अभी टला नहीं है। भाई, इस बार हमें रोमांस कम और प्योर हॉरर और डिटेक्टिव थ्रिल ज़्यादा देखने को मिलेगा। जेना ऑर्टेगा ने कहा है कि ये सीज़न बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। ये सीरीज़ तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। और हाँ, हमें एडम्स फैमिली के और भी सीक्रेट्स पता चलेंगे। ये तो थी एक मॉन्स्टर से भरी डार्क हाई स्कूल की कहानी, लेकिन नंबर 1 पर जो सीरीज़ है भाई, वो तुम्हें हाई स्कूल नहीं, बल्कि टीनेज की असली खतरनाक और इमोशनल दुनिया दिखाएगी। एक ऐसी कहानी जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। और अब नंबर 1, मैंने कहा था ना, नंबर 1 पर है टीनेज की वो असली खतरनाक और इमोशनल दुनिया जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ये कोई फैंटेसी या मॉन्स्टर वाली कहानी नहीं है। ये है 2025 की शायद सबसे पावरफुल और ग्रिटी एडोलेसेंस। एक ऐसा इमोशनल मास्टरपीस जो यंग एज की नादानियों और दर्द को इतनी सच्चाई से दिखाता है कि खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। हर फ्रेम में वो जुड़ाव है, वो कसक है जो आपको अपने ही दिनों की याद दिला देगी। म्यूजिक सॉफ्ट लेकिन दिल के तारों को छू जाने वाला, और परफॉर्मेंस, भाई एक्टिंग ने तो लिटरली हिला कर रख दिया। हाँ, कहानी स्लो है पर इमोशन इतना पावरफुल कि हर डायलॉग दिल में उतरता है। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो ठोक दो भाई, क्योंकि इस वीडियो की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली बार हम लेकर आएंगे नेटफ्लिक्स की उन सीरीज़ की लिस्ट जो 2026 में फाड़ू धमाका मचाने वाली हैं। तो जुड़े रहो, क्योंकि अब असली सफ़र शुरू होगा।